द आइलैंड कहानी है 2090 में ऐसे लोगों की जो इंसान नहीं है लेकिन इंसान की तरह ही दिखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बंकर से जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उन्हें बताया जाता है कि दुनिया खत्म हो गई है और बस एक आइलैंड ही बचा है और उन्हें वहाँ जाने का सपना दिखाया जाता है। लॉटरी के जरिए उन्हें हर रोज़ फिक्स खाना दिया जाता है जो कि टॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी उसकी दोस्त जॉर्डन वहाँ आती है और वो उसकी पसंद का खाना लेती है और उसे दे देती है। लिंकन को डॉक्टर मैरिक अपने पास बुलाते हैं और उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछते हैं। तब लिंकन उसे अपने सपने के बारे में बताता है कि वो एक बोट पर है। फिर डॉक्टर उसे वो ड्रॉ करने के लिए कहता है। लिंकन उसे ड्रॉ करता है। तब डॉक्टर उसे देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी है। फिर डॉक्टर मैरिक उसे कुछ टेस्ट करने के लिए ले जाता है और लिंकन की आंखों में वो माइक्रोबोट्स डाल देता है जिससे उसे दर्द होता है। फिर डॉक्टर कहता है कि ये तुम्हारे दिमाग को ऑब्जर्व करेंगे और सुबह पेशाब के साथ बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद लिंकन काम करते हुए अपने साथी से पूछता है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये लाइन कहाँ जाती है। वो कहता है कि ये बस वहाँ जाती है। फिर दूसरा आदमी कहता है कि उन्हें एक सर्वाइवर मिला है पर पता नहीं कैसे वो उन्हें मिलते रहते हैं। उसके बाद एक प्रेग्नेंट लेडी अचानक से गिर जाती है और वो कहती है कि अब वो और उसका बच्चा भी आइलैंड जाएंगे और सभी उनके लिए तालियां बजाते हैं। उनके जाने के बाद लिंकन कहता है कि उसका कंप्यूटर खराब हो गया है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दूसरी जगह पहुँचता है और अपने दोस्त मैक्स से मिलता है। वो दोनों ड्रिंक करते हैं। लिंकन मैक्स से पूछता है कि सेक्टर 5 कैसा है जहाँ तुम रहते हो। मैक कहता है वो अच्छी जगह है। फिर मैक को कोई बुला लेता है और वो वहाँ से चला जाता है। लिंकन जब घूम रहा होता है तो उसे एक बग मिलता है जिसे वो छोटे से बॉक्स में डाल लेता है। मैक लैब में पहुँचता है जहाँ पर एक जेली बैग में से एक आदमी को निकाला जाता है और वो उसे सांस लेने के लिए कहते हैं। फिर उसके मुंह से कुछ निकालते हैं और कहते हैं कि अब ये ठीक से काम कर रहा है और ये काफ़ी हेल्दी है। वो एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह लग रहा है जो एडल्ट ही पैदा हुआ हो। डॉक्टर उसे देखकर कहता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है बहुत से इंसान जेली बैग में बंद है। वो एडल्ट हैं जिसमें से कुछ कंप्लीट हैं और कुछ बन रहे होते हैं। लिंकन और जॉर्डन फाइट करते हैं और जॉर्डन उसे हरा देती है। फिर वह उसे उस बग के बारे में बताता है जिसे सुनकर वो चौंक जाती हैं और फिर वो दोनों बाहर की दुनिया की बातें करने लगते हैं। उसके बाद लॉटरी के लिए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसमें जॉर्डन का नाम निकलता है जिससे वो बहुत खुश हो जाती है और लिंकन से कहती है कि वो उसे आइलैंड पर मिलेगी। जब लिंकन सो रहा होता है तब उसे फिर से डरावना सपना आता है जिससे वो उठ जाता है। वो वहाँ से निकलकर वहीं पहुँच जाता है जहाँ उसे वो बग मिला था और वो उसे छोड़ देता है। फिर वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है और एक जगह पर पहुँचता है। फिर वो उस प्रेग्नेंट औरत को देखता है जो एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन उस औरत को बाद में मार दिया जाता है। ये देखकर उसे काफ़ी अजीब लगता है। एक आदमी वहां से भागता है जो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। ये सब लिंकन देख रहा होता है क्योंकि ये वही इंसान है जिसकी लॉटरी कुछ दिन पहले लगी थी। फिर उसे पकड़ लिया जाता है और लिंकन वहां से निकलकर वापस चला जाता है, लेकिन वीडियो में मैरिक उसे देख लेता है और उसे पकड़ने का आदेश देता है। फिर लिंकन जॉर्डन के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि कोई आइलैंड नहीं है और वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। फिर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे बहुत सारे लोग भागते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर वो बहुत सारे लोगों को देखते हैं। उन्हें देखकर वो चौंक जाते हैं। उसके बाद वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और उस बंकर से बाहर निकल जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उनसे हमेशा से ही झूठ बोला गया था। डॉक्टर मैरिक कुछ लोगों को बताता है कि कैसे वो उन्हीं के डीएनए वाले लोगों को बनाते हैं जिसे वो एग्नेट कहते हैं, जिससे कि किसी भी अंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और वो उन्हें बेहोशी की हालत में रखते हैं। उन्हें कोई भी दर्द नहीं होता है और ना ही वो कुछ महसूस करते हैं। वो एक प्रोडक्ट हैं जो इंसान नहीं होते हैं, बस उनकी तरह ही दिखते हैं। फिर मैरिक एल्बर्ट से मिलता है और उसे लिंकन और जॉर्डन के पीछे लगा देता है। लिंकन के पास एक कार्ड है जो उसे मैक ने दिया होता है। फिर उसके बाद लिंकन एक होटल में पहुंचता है जहां पर वो मैक के बारे में पूछता है। मैक उन्हें अपने घर ले जाता है और उन्हें बताता है कि वो क्लोन है और उन लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी है जिन्हें कोई हेल्थ इशू है, लोग हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। जॉर्डन कहती है उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है कि वो अपने फ़ायदे के लिए हमें मार रहे हैं। मैक उन्हें बताता है कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता।
तभी तो उसने मिलिट्री बंकर के अंदर अपनी लैब बनाई है। लोगों को लगता है कि तुम बस एक प्रोडक्ट हो और हमेशा जेली बैग के अंदर बेहोश रहते हो। लिंकन कहता है हमें लोगों को इसके बारे में बताना होगा, लेकिन मैं कहता है वो अमीर लोग हैं, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर लिंकन अपने स्पॉन्सर को ढूंढकर उन्हें ये सब बताने को कहता है। फिर मैक उन्हें दूसरे कपड़े देता है और एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ देता है जहां से वो अपने स्पॉन्सर के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन एल्बर्ट के लोग वहां जाते हैं और मैक को मार देते हैं। किसी तरह लिंकन और जॉर्डन उनसे बचकर ट्रेन में बैठकर निकल जाते हैं। जब वो दूसरे शहर पहुंचते हैं तो उन्हें ट्रैक कर लिया जाता है और वो वहां से भाग जाते हैं। जॉर्डन दीवार पर अपनी तस्वीर देखती है और एक वीडियो चल रही होती है जहां पर वो किसी से किस कर रही होती है। ये देखकर वो अपने होठों को टच करती है क्योंकि ऐसा कुछ वो पहली बार देख रही होती है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद एल्बर्ट से पहले पुलिस उन्हें पकड़ लेती है क्योंकि उन पर मैक के खून का इल्जाम लग जाता है। लिंकन उसे अपना नाम बताता है और उसकी प्रोफाइल चेक करने को कहता है जहां पर वो असली टॉम लिंकन के एड्रेस को देख लेता है। तभी उनके ऊपर एल्बर्ट फिर से हमला कर देता है और वो वहां से भाग जाते हैं। फिर उन्हें एक बाइक मिलती है और वो वहां से निकल जाते हैं, लेकिन एल्बर्ट उनका पीछा नहीं छोड़ता है। उनका बाइक एक बिल्डिंग से टकरा जाता है लेकिन वो किसी तरह बच जाते हैं। फिर वो वहां से निकलकर टॉम लिंकन के घर पर पहुंच जाते हैं। घर में कोई नहीं होता लेकिन अचानक टॉम उस पर हमला कर देता है। वो अपना क्लोन देखकर शॉक हो जाता है। तब लिंकन उसे सब बताता है। टॉम उनके हाथ के वो ब्रेसलेट निकाल देता है। फिर टॉम ऊपर जाता है और क्लोन्स के बारे में उस कंपनी को सब बता देता है कि वो उनके घर पर हैं। जब वो नीचे आता है तो जॉर्डन को उस पर शक होता है। फिर लिंकन जॉर्डन को वहीं रहने को कहता है और टॉम से कहता है कि वो कार ड्राइव करेगा। जब वो बाहर जाते हैं तब एल्बर्ट उन पर हमला कर देता है और वो एक जगह पर पहुंचते हैं। एल्बर्ट दो एक जैसे लोगों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है कि असली कौन सा है। दोनों कहते हैं कि वही असली है। फिर लिंकन टॉम को वो ब्रेसलेट पहना देता है कि यही क्लोन है और एल्बर्ट उसे मार देता है। जब लिंकन घर पहुंचता है जहां पर जॉर्डन उस पर हमला करने ही वाली होती है तब वो कहता है कि ये मैं हूं लिंकन, और वो उसे पहचान लेती है। उसके करीब जाती है और उसे किस करने लगती है। फिर दोनों बेडरूम में चले जाते हैं और दोनों ही काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। दूसरी साइड मैरी कहता है कि ये सब डिफेक्टिव हैं और उन सबको मारने का ऑर्डर दे देता है। लिंकन को कंपनी का कॉल आता है। तब उसे पता चलता है कि वो सभी को मारने वाले हैं और उन्हें भी दोबारा बुलाते हैं क्योंकि वो उसे असली टॉम लिंकन समझते हैं। सभी लोगों की लॉटरी लगा दी जाती है जो डिफेक्टिव है, जिससे कि सभी खुश हो जाते हैं। लिंकन जॉर्डन के साथ मिलकर सबको बचाने का प्लान बनाता है। उधर उन सभी को मार दिया जाता है जो भी क्लोनिंग प्रोसेस में थे। लिंकन वहां से चला जाता है। उसके बाद जॉर्डन को भी ट्रैक कर लेते हैं और उसे भी उसी लैब में ले जाते हैं। जब वो जॉर्डन को मारने की तैयारी करते हैं तब वो गन से उन्हें घायल कर देती है और भाग जाती है। फिर उसे लिंकन भी वहीं पर मिल जाता है। वो देखते हैं कि सभी लोगों को झूठ बोलकर ख़त्म करने की तैयारी कर रहे हैं। जॉर्डन लिंकन से कहती है तुम जाओ और ये सब बंद करो। तभी मैरी को भी पता चल जाता है कि लिंकन अभी जिंदा है। दूसरी तरफ जॉर्डन उनका पीछा करती है लेकिन एल्बर्ट वहां जाता है और उसकी गन ले लेता है। सभी लोगों को एक जगह पर बंद कर देते हैं जहां वो उन्हें जलाने लगते हैं, लेकिन एल्बर्ट और जॉर्डन उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन मेन सिस्टम को बंद कर देता है। तभी वहां पर मैरिक आ जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। वहां पर सब कुछ टूटने लगता है और गिरने लगता है। मैरिक मर जाता है और लिंकन बच जाता है। फिर उसके बाद सभी लोग उस बंकर से बाहर आ जाते हैं और काफी खुश होते हैं।